अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। इस ज़माने में जब नक्शा नफसी का आलम है और हमारी नई पौध को सिवाय मोबाइलों के और गेम्स के कुछ और नहीं सूझता, वो लोग वाकई पूजा या प्रस्तश करने के काबिल हैं जिन्होंने किताबों को अपनी ज़िंदगी बना रखा है। मैं बुई गाड़ नामी एक गाँव में आया हूँ। है तो ये ज़रा अटक का गांव, लेकिन ये टेक्सला से ज़्यादा करीब पड़ता है, राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब के पास। और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई है कि इस दौर में जब जदीद ज़राए मवासलात यानी टीवी, मोबाइल और इस तरह की दूसरी चीज़ें लोगों को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों से किनारा करके किताबों को अपना घर बना रखा है। जा बजा किताबें हैं, हज़ारों की तादाद में किताबें हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ़ अलमारियों में सजी हुई हैं, बल्कि राजा साहब बुनियादी तौर पर एक मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, हिस्टोरियन हैं, तारीख़दान हैं, दूर दराज का सफ़र करते हैं, खोज निकालते हैं, माहिर आसार क़दीमा हैं। और जो भी मैं उनके हवाले से, जिस सनफ़ के हवाले से बात करूँ वो कम है। कम से कम कुछ 23,000 के लगभग उन्होंने किताबें जमा की हुई हैं। इसी तरह नवादरात हैं उनके पास, और वो एक मतलब छोटे से घर में एक ख़जाना लिए बैठे हैं। मुझे बहुत हैरत हुई ये देखकर, और राजा साहब ने ये बताया कि ये शौक़ उनका बचपन से है। यहाँ से लोग आते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं इन किताबों से। किसी ने एमफिल किया है, किसी ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है इन किताबों से। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये किताबें सिर्फ़ अलमारियों में सजी हुई मेरा और आपका मुंह देख रही हैं, बल्कि ये लोगों को आगे बढ़ने का ढंग और सलीका भी सिखा रही हैं। आइए मैं जो है वो राजा साहब से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ और वो किताबें भी दिखाता हूँ जो उन्होंने दिन रात एक करके 55 साल की मेहनत से जमा की हैं, और वो दूसरों के लिए इल्म का ज़रिया भी बन रही हैं। खुद राजा साहब ने जो इस्तिफ़ादा किया इनसे वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि अब ये किताबें दूसरे लोगों के लिए चिराग का काम कर रही हैं, रोशनी का काम कर रही हैं, इल्म का काम कर रही हैं, और उन्हें इल्म मुंतकिल कर रही हैं। ये जो किताबों के ढेर लगे हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता इनकी निगहदाश्त नहीं होती, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी सफाई भी होती है और इन्हें जो है वो तरतीबवार रखा भी जाता है। कैटलॉगिंग की एक कमी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके कैटलॉग भी बन जाएंगे और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी सूरत हाल ये है कि आप किसी भी मौजू पर कोई किताब जो है वो आकर तलाश करना चाहें या जो है वो राजा साहब को बता दें, तो वो चंद मिनट के अंदर अंदर वो किताब आपके हाथ में होगी और आप उस किताब को पढ़ रहे होंगे। किसी किस्म का कोई फ़ीस नहीं है यहाँ, किसी किस्म का कोई आपने जुर्माना या हदिया अदा नहीं करना इन किताबों से इस्तिफ़ादा करने के लिए, बल्कि आना है, राजा साहब को अपनी हाजत बतानी है और वो आपको किताबें निकाल कर देंगे और आप उनसे जितना चाहे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आइए आपको जो है वो राजा साहब की लाइब्रेरी भी दिखाते हैं और वो कमरा भी दिखाते हैं जहाँ बाकायदा नवादरात रखे हुए हैं। मेरे दाएँ खड़े हैं मुश्ताक नकवी साहब, टेक्सला प्रेस क्लब के 25 साल से प्रेसिडेंट हैं और मज़ीद 25 साल ये प्रेसिडेंट रहेंगे। जब तक टेक्सला प्रेस क्लब है तब तक नकवी साहब उसके सदर हैं। और मेरे बाएं हाथ को खड़े हैं राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब। ये जो कुतुब खाना है ये राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब की मेहनत शाका का नतीजा है। राजा साहब, इसको कितना अर्सा लगा? जी, ये मैंने तकरीबन जब तीसरी क्लास में था, थोड़ा थोड़ा इल्म का, दुनिया का शऊर हुआ, तो सबसे पहले तो मैंने उस वक्त वो बच्चों की दुनिया और इस तालीम और तरबियत वगैरह के रसायल पढ़ने शुरू किए, और उसके फिर बाद ये जल्दी मैंने जो है तारीख़ी किताबें पढ़नी शुरू की। तो इसको तकरीबन जो है मेरी जो पढ़ने लिखने और किताब जमा करने का शौक़ है, इसको तकरीबन आज जो हैं वो 55 साल हो गए हैं।
और इसके लिए मैंने पाकिस्तान का तो कोई कोना नहीं छोड़ा किताबों की तलाश जस्तजू, क्योंकि मेरा जो है वो एंटीक किताबों से बहुत ज़्यादा शगफ़ है। तो इसके अलावा मैंने किताबों की जो एक्स हैं या फ़ोटो कापियाँ हैं वो इंडिया से भी मंगवाई हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ़ ममालिक से मैंने जो है वो रेयर बुक की जो फ़ोटो कापियाँ हैं या एक्स हैं वो मंगाए हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुतुबखाने में इलाकाई मुसन्निफ़ीन या ख़ित्ते पटवार और हज़ारा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी गई किताबें जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 4,500 के करीब मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा तारीख़ व तज़किरे पर किताबें हैं, वो भी तकरीबन 3,000 के। मजमूई तौर पर कितनी किताबें हैं? मजमूई तौर पर जो हैं ये 20,000 से ज़्यादा हो गई हैं। तो इसमें तारीख़ सार कदीमा और एंटीक और इलाकाई मुसन्निफ़ीन की किताबें शामिल हैं। मैंने हर किस्म की किताब जो है इसमें शामिल नहीं की, जो अपना मेरा तारीख़ सार कदीमा से ज़ौक़ है और मैं ज़्यादा वर्क जो है वो पटवार हज़ारा के हवाले से करता हूँ और कराता हूँ। मेरे 350 तहक़ीक़ी मकालात छपे हुए हैं, 3 किताबें और एक मकालात का मजमूआ भी छपा हुआ है। इसके अलावा हमने एक अपनी बनाई हुई है हिस्टोरिकल वेब पटवार के नाम से, उस पर तकरीबन 300 या 300 से ज़्यादा जो हैं वो इस खित्ते के मुख्तलिफ़ खंडरात, देहात, शहर और इस तरह की तारीख़ी जगहों के हवाले से वो डॉक्यूमेंट्री भी उस पर नशर की हैं। अच्छा। तो मेरा जो है वो तहकीक, रिसर्च, लिखना पढ़ना मेरा शौक़ है। माशाल्लाह। रघवी साहब, ये आपके इलाके में माशाल्लाह इल्म का एक ज़ख़ीरा मौजूद है, आपने भी इससे कोई इस्तिफ़ादा की है? कि जी हमारी ये बदकिस्मती रही नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ बदकिस्मती है। हमारे ख़ित्ता पटवार के और ख़ुसूसन हमारे इलाके के गोरे नायाब हैं ख्वाजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब माशाल्लाह। लेकिन बदकिस्मती के या कुछ भी आप कह लें, हमारी सुस्ती के कि मुझे ख़ुद आज पहली दफ़ा, इनके हज़ारों दफ़ा इनके दावतनामे, इनकी ख्वाहिशें, मेरी अपनी ख्वाहिश, सारा कुछ होने के बावजूद आज आपके तफ़ैल जो है ना वो मुझे इनका ये कुतुबखाना और अजायब खाना जो है ना वो देखने का मौका नसीब हुआ है माशाल्लाह। हमारे इलाके की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है और है अभी तक, वो मैं समझता हूँ कि टेक्सला आज 8,000 कबल मसीह से इल्म व अदब का गहवारा रहा है। बिल्कुल रहा है। और पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कैंप थी और पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो तहसील इल्म के लिए यहाँ आते थे। लेकिन कुछ यहाँ के सियासी नाखुदाओं ने और यहाँ के जो जागीरदार लोग रहे हैं, कि यहाँ ज़्यादातर जागीरदार रहे हैं, उन्होंने यहाँ की जो मौजूदा नस्ल है इसको जो है ना वो इल्म की तरफ आने के लिए जो है ना वो कोई वसाइल मुहैया नहीं किए। बल्कि मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर तो मुझे ये हैरत होती है कि इससे हमारी टेक्सला शहर में जो लाइब्रेरी हुई थी वो इसका कोई 20वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी नायाब कुतुब जो कि मैं तारीख़ में पढ़ता था या देखता था और यहाँ आकर प्रैक्टिकली मुझे वो देखना नसीब हुई है। और फिर इतने गौर नायाब, मैं तो समझता हूँ कि हमारे आसार कदीमा में से ही शायद बरामद हुए हैं राजा निज़ामी साहब। लेकिन और इतने नायाब हैं ये और हम इनसे महरूम हैं। और इसके लिए जो है ना वो मेरे भाई ने भी तजवीज़ पेश की है, इंजीनियर इफ्तिखार अली शाह साहब ने, उनके साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और हम अब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि टेक्सला में एक अजीम शान लाइब्रेरी जो है ना वो कैंप की जाए और बच्चों को इन कुतुब की तरफ जो है ना वो माइल किया जाए। और वो जो आजकल मोबाइल पे पबजी और फलां गेमें हैं उससे निकाल के हमारी कोशिश है कि हम नूर मोहम्मद निज़ामी साहब की सरबराही में हम बच्चों के लिए एक जो है ना वो लाइब्रेरी भी कैंप करें। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, होना चाहिए। यहाँ जो चीज़ मौजूद है इसकी सरपरस्ती कैसे करेंगे? ये मैं रजा साहब से गुजारिश कर रहा था, कुछ देर पहले भी बात हुई कि एक तो आप अपने बेटे को ये इल्म तावीज़ करें, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि एक कमेटी बनाएं, कुछ दोस्तों को एक कमेटी बना के
इन सब चीज़ों को महफूज किया जाए और जितनी भी यहाँ कुतुब हैं, जो कुछ भी यहाँ है, उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाएं, कंप्यूटराइज लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन चीज़ हमारे पास है। वो तो कैटलॉग एक बननी चाहिए। और इसके लिए जो है ना वो मज़ीद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह इस हवाले से राजा साहब जो है ना वो हमें जो भी हुक्म करेंगे हम उसके लिए इंशाल्लाह तैयार हैं। और मैं ख्वाहिश करूँगा राजा साहब से कि आप आगे बढ़ें और हमारा जिस तरह हमारे एक टैक्सला का एक तारीख़ी नाम है टैक्शीला, पत्थरों से तराशा हुआ शहर, उसको उसी हवाले से इल्मी लिहाज से इसको आगे बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम उठाएं, हमसे जो हो सका हम इंशाल्लाह करें। राजा साहब पहली फुर्सत में करें। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, से होता तंदुरुस्ती वाली। लेकिन वो कहते हैं ना कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, तो इससे पहले ये सारा कुछ किसी के हवाले कर जाए तो ये सदका जारी है बुनियादी तौर पर। और मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि मेरी अपनी किताब भी आपकी जो है वो इस ज़ख़ीरे में मौजूद है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है और मेरे लिए बड़ी बहुत फ़ख्र की बात है। मेरी दरख्वास्त ये है कि इसे महफूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा नकवी साहब से दरख्वास्त है कि वो सरपरस्ती फरमाएँ। माशाल्लाह वो एक मीडिया है जिसके वो मतलब सरखेल हैं टैक्सला में, इनकी सरपरस्ती में इसको ज़्यादा से ज़्यादा वुसअत दे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी बेशक आपकी तस्वीर बहुत अच्छी है और मैं इससे मुतफ़िक़ हूँ। लेकिन मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि लोगों ने अपने जो कुतुबखाने हैं मुख्तलिफ़ अदारों को डोनेट किए। मसलन मैं कल भी पाकिस्तान आर्काइव्स में गया था, वहाँ हमारे एक दोस्त थे प्रोफेसर मंजूर उल हक सदीकी साहब, तो वो बेसिकली रोहतक के थे, उनका ख़ानदानी ज़ख़ीरा था तकरीबन 800 साल का, उसमें बादशाहों के फ़रामीन और बेशुमार चीज़ें एंटीक जो हैं वो उसमें मौजूद थी। लेकिन अलमिया जो ये है कि वो आर्काइव्स में जो एक डम की सूरत कि वहाँ आम लोग नहीं जा सकते, इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते। इस तरह हमारे एक बहुत बड़े दोस्त थे, बुज़ुर्ग थे, डॉक्टर बर्क साहब, उन्होंने अपना कुतुबखाना ज़िला काउंसिल अटक को दिया। वहाँ मैंने देखा कि वो वहाँ फ़र्श पर वो बिखरा हुआ था, रुल रहा था। तो ये दुख होता है चूँकि ये मुझसे पीछे इन किताबों के हवाले से कि इन किताबों के अंदर मेरी जान है कि मैंने अपना आराम, अपना वक्त, अपनी जान, अपना पैसा, अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान किया है। तो ये किसी ऐसे अदारे में महफूज हों जो अदारा जो है इसकी सही तौर पर इसकी निगरानी भी कर सके, निगरानी भी कर सके, और वहाँ जो लोग आते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रिसर्च करने के लिए उनको भी आसानी हो। राजा साहब ये बात जहन में रखिए कि ये किताबों की आखिरी सदी है, जो करना है आप कर जाइए। जी ये मेरी दरख्वास्त है जी। ठीक है ना, इस सदी के बाद किताबें किसी ने नहीं पढ़नी। ठीक है, सब ने मोबाइल पर पढ़ना है जो भी पढ़ना है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है, कोई तो लिहाजा जो करना है कर जाइए। और मैं दोस्तों से, चूँकि मेरा तो ज़ौक़ है, मैं किताब के अंदर बैठ कर जो पढ़ता हूँ मुझे पता नहीं इतना रूहानी तौर पर और वो सुकून आता है। मैं कहता हूँ ये एक बाग़ है, मैं यहाँ बैठ कर दुनिया भर की सैर कर लेता हूँ, मुख्तलिफ़ शहरों की सैर कर लेता हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें कर लेता हूँ। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है कि ज़माने कदीम में हड्डियों पर लिखा जाता था, पत्थरों पर लिखा जाता था, दरख्तों की छाल पर लिखा जाता था, तो वो भी किताबें थी। यहाँ टेक्सा में असर कदीमा से बल्कि गाज़ी से ऐसी किताबें निकली हैं वो छाल वाली कि मैं हैरान हो गया। तो ये शक्ल है एक किताब की, तो हो सकता है कि अब जो जदीद दौर है, इस शक्ल की किताबों की ये आखिरी सदी है। जी, तो उसमें जो है वो लोग पढ़ेंगे, खुश रहें, सलामत रहें। लेकिन ये भी लोग तलाश करेंगे, इनको ढूंढेंगे। जैसे हम आज से 2000 साल पहले वाली वो जिस शक्ल में हो वो किताब हमारी जस्तजू होती है कि उसको हम एक दफ़ा बहरहाल इस खजाने को महफूज कर जाएं और लोगों के लिए आम कर दें। अब भी आम है अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी आम है। यहाँ रिसर्चर जो हैं वो आते हैं, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ से लिख कर किताबें मेरे पास मौजूद हैं, आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक कापी मुझे भेज देते हैं। और जो MPhil PhD लोगों ने किया वो भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस सिलसिले को जो है वो कायम दाम और जारी और सारी रखे। बहुत शुक्रिया सरकार आपका। जी, ये है वो 800 साल कदीम जो लिखा हुआ कुरान पाक है, आज से ये वो कुरान पाक है जिसको 800 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, ये कुछ अंदाज़ा है कि ये किस ख़त में लिखा हुआ है?
ये मेरे ख़्याल में ख़त तुर्कस्तानी का इसमें जो है वो आंसर है, इसमें इब्तदाई कूफ़ी ख़त का भी लगता है और ख़त बाहर का भी लगता है। अच्छा जी जी, नुस्खा कीमिया मैं इसको कहूँगा। जी जी, ये कहाँ से हासिल किया ये आपने? हमारे इलाके में एक गांव है तहसील हसन अब्दाल जिला अटक में, अच्छा गरशीन, अच्छा वहाँ से कलमी ख़ानदान है, वहाँ से कुछ कलमी किताबें आई हैं, तो ये उनमें था ये कुरान पाक जो है। चलो जी, अब ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने इसकी ज़ियारत की। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपको भी जो है वो जज़ाए खैर आमीन, अता फरमाए आमीन, आमीन, कि आपने ये चीज़ संभाल के रखी जी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास तो तकरीबन इस तरह के 600 कलमी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, मुख्तलफ़, उसमें कुरान पाक भी है, फ़िक़्ह, हदीस, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें हैं। ये कलमी जो हैं तकरीबन 600 किताबें हमारे पास हाथ से लिखी हुई ज़माना कदीम की वो मौजूद हैं। माशाअल्लाह। इसमें ग्रंथ है, इसमें इंजील है, तौरात है, ज़बूर है और मुख्तलफ़ जो इलामी किताबें हैं कदीम। अच्छा, ये इंजील जो आपके हाथ में है, होली बाइबल, जी जी, ये कितनी पुरानी है? ये 1611 ईस्वी की है। अच्छा, तकरीबन आज से 400 हुई 7-8 साल मतलब लगभग 400 साल पुरानी जी, है। 400 से ज़्यादा, 408 साल 408 साल। जी जी, ये पुरानी है ये। अच्छा। जी जी, आप ये देख सकते हैं। वाह, ये तो जी। बहुत तवज्जो से जी, पढ़ने जी, की जी, ज़रूरत जी, है। इसके लिए तो बाकायदा मैग्नीफाइंग ग्लास जी, चाहिए जी, जी, ये कि उससे पढ़ा जाए। जी जी, ज़ाहिर है कदीम है और हाँ, छोटे साइज़ में है और छोटे साइज़ जी, में जी, है ये। आप देखें। तो ये नुस्खा आपको कहाँ से मिला? ये मुझे इस्लामाबाद के एक आदमी से मिला था। जी, अच्छा, इस्लामाबाद, वहाँ से एक शख्स से यहाँ से मिला था। जी चलो जी, ये अच्छी बात है। माशाल्लाह, आपने जो है वो बड़ी नाबगाए रोज़गार, ऐसी ऐसी किताबें हैं कि नाबगाए रोज़गार जी, किताबें जो है वो आपने जमा जी, करके जी, रखी जी, हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें प्रिंटेड किताबें कोई 5000 हैं जो कदीम हैं और 600 से ज़्यादा जो हैं वो हाथ से लिखी हुई किताबें भी इसमें मौजूद हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, आमीन, आमीन। क्योंकि मेरी नज़र में ये खिदमत है। जी ज़ाहिर है, हम तो खिदमत और खल्क जो हमारे बुज़ुर्गों का इल्मी विरसा है, मुसलमान तो जब तक इस इल्म से वाबस्ता रहे दुनिया में उन्हें अरूज रहा, और जब आज से तकरीबन 300 साल पहले मुसलमान इल्म से दूर हुए तो फिर वो उनके मुकद्दर में दुनिया भर में ज़िल्लत जो है वो तनज़री फिर का वो डार्क एज में चले जी गए। वो तनज़री का शिकार हो गए और ग़ुलाम बन गए उसी इल्म से दूरी की वजह से। इल्म जो है वो शऊर है, इल्म जो है वो रोशनी है, इल्म जो है वो आगाही है। चलें जी, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें फिर वो तौफीक दे आमीन, कि हम जो है वो इन लफ्ज़ों से लौ लगाएं आमीन, और आमीन। फिर से जो है वो अरूज हासिल जी करें। आमीन, आमीन, बहुत आमीन। शुक्रिया जी, सरकार। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप तशरीफ़ लाए। ये वो कमरा है जहाँ राजा साहब ने जो है वो मुख्तलिफ़ ज़मानों के नवादरात रखे हुए हैं। छुरियाँ, चाकू, सिक्के, कलम और न जाने क्या क्या घड़ियाँ भी पुरानी रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें, सामान, खाने पीने के बर्तन, पुराने रेडियो और कैसेट्स। अब तो ये दौर चला गया, मतलब ये कि जो है ना वो लोगों को कैसेट्स याद भी नहीं, सीडीज़ भी याद नहीं होंगी, क्योंकि अब तो सारा कुछ जो है वो डिजिटल हो गया, यूट्यूब पर आ गया या मतलब अपने मोबाइलों पर सुन देख सकते हैं। ये पुराने ज़माने की लालटेनें जो है वो लटकाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ रंग की, मुख्तलिफ़ अंदाज़ की। ये एक ज़माने में गैस लैंप हुआ करता था। ये बर्तन हैं खाने पकाने के, मुख्तलिफ़ किस्म के कफ़गीर हैं, डोइयाँ, कफ़गीर, ये परातें या जो है वो चिलमची जिसे आप कह सकते हैं, तराजू है, ये पुराने दौर का रेडियो है। ग्रामोफोन, ये ग्रामोफोन रखा हुआ है, देगचियाँ हैं। और इधर आ जाएं तो ये अपना पुराने ज़माने की राइफ़लें हैं, इसमें लंबी बैरल वाली भी है, मेरा शायद जज़ेल होगी, छोटे पिस्टल भी हैं, रेल हैं कुरान मजीद की। ये भी बर्तन हैं पुराने। ये जनाब एक बुधा की एक मूर्ति भी मुझे नज़र आई है रखी हुई। वैसे तो टेक्सला के इलाकों में जो है वो बुधा की मूर्तियाँ भी बनती हैं और उन्हें बहुत पुरानी बनाकर जो है वो पेश भी किया जाता है और बेचा भी जाता है। लेकिन ये जो बुधा की मूर्तियाँ रखी हुई हैं ये वाकई पुरानी हैं। ये कितनी पुरानी है सरकार? ये काफ़ी पुरानी है, इसमें कुछ नहीं भी है, ये नहीं है। अच्छा, ये नई है, ये नई मूर्तियाँ हैं और ये पुरानी मूर्तियाँ हैं जो टेक्सला के मुख्तलिफ खंडरात से निकली हुई हैं और इन्हें राजा साहब ने अपनी मेहनत से या तवज्जो से
या अपनी कोशिश से यहाँ सजाया हुआ है। ये तलवारें हैं पुराने ज़माने की। ये जनाब झूला भी है एक हमें नज़र आया है। ये छाछ है। अब तो खैर वो दौर चला गया जब ख़वातीन बैठकर जो है वो अपना गन्नुम या वो अपना छाना करती थी इससे, छाछ से। अब तो लोगों को याद भी नहीं रहा होगा। ये पुराने दौर के मटके हैं। ये जनाब हुक्के, दिए रखने की जगह, ये जो है वो ये भी पुराने दौर के मटके हैं। ये वो चीज़ें हैं जो किसान इस्तेमाल करते हैं। और ये वो जनाब तीर कमान, ये इतनी बड़ी कमान है। और ये नेज़ा है जिसे आज के दौर में जेवलियन कहा जाता है। अब तो खैर वो खेल बन गया, लेकिन एक ज़माने में ये जंगों में काम आया करता था। तो ये ख़जाना जमा किया हुआ है अपना राजा साहब ने नवादरात की शक्ल में। इस कमरे में आकर यूँ ही लगता है कि आप एज़ ए हाज़िर में नहीं बल्कि कहीं माजी के किसी दौर में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें रखी हुई हैं कोई 50 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है और कोई 1000 साल पुरानी है। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं आज के दौर में नहीं बल्कि माजी के किसी दौर में खड़ा हूँ और मेरे इर्द गिर्द सारे का सारा कल बिखरा हुआ है जो आज के दौर में किसी ख्वाब से कम नहीं। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ कि कहते हैं कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। मैं ये तो नहीं जानता कि इनमें से कौन से बर्तन जो है वो वापस आएंगे और कौन सी चीज़ें वापस आएंगी, लेकिन ये तयशुदा बात है कि माजी एक बार फिर मुजस्सम सूरत में हमारे सामने खड़ा होगा। यहाँ आकर भी यही लगा और यहाँ से निकल कर भी यूँ ही महसूस होगा कि ये चीज़ें हमारे साथ साथ चल रही हैं। आज भी अगर आप गौर करें तो ये देगचियाँ जो रखी हुई हैं मेरे पीछे जो नज़र आ रही हैं आपको चीज़ें, ये आज के दौर से मिलती जुलती हैं। पुराने दौर में भी ऐसे ही चीज़ें थी, नए दौर में भी ऐसे ही हैं। बस ये कि थोड़े से इनके खद्दो खाल बदल गए हैं। ग्रामोफोन की जगह पहले कैसेटें आईं, फिर सीडीज़ आईं और सीडीज़ की जगह अब जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डिजिटल आवाज़ में गाने सुन सकते हैं। लेकिन गाने वाले वही हैं, वही नूरजहाँ है, वही लता मंगेशकर है, वही मुकेश है, वही रफ़ी है। सिर्फ अंदाज़ बदल गए हैं, आवाज़ें वही हैं। और मुझे यकीन है कि आज से 10 साल बाद या 100 साल बाद भी आवाज़ें वही होंगी, बस सिर्फ अंदाज़ बदल जाएंगे और वो अंदाज़ उस दौर के हवाले से नया अंदाज़ कहलाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।